सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। भाइयों बहनों नमस्कार। मेरा नाम प्रभाष कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला हरदोई का रहने वाला हूँ और मेरे साथ जो दुर्घटना घटी उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रात का समय था, 2 बजे थे करीब, और मैं छत पे लेटा हुआ था। तो छत से मैं शाम को लेटा हुआ था, उससे फिर रात में उठा टॉयलेट के लिए और नीचे गिर पड़ा। जब मैं नीचे गिर पड़ा तो मेरे नीचे मेरी वाइफ लेटी हुई थी, मम्मी पापा लोग थे। तो उन लोगों ने मुझे चारपाई पे लिटाया। तो मुझे पीछे कमर पे इतना दर्द हो रहा था कि कुछ पूछिए मत। फिर मुझे तुरंत मेरी मम्मी पापा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने रात भर के लिए रखा। बहुत पेन हो रहा था, बिल्कुल इतना दर्द हो रहा था कि हम कुछ बता नहीं सकते। फिर उसके बाद में सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा, एक्सरा लिया। एक्सरा करवा के उन्होंने देखा कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटी हुई है। फिर उन्होंने मुझे लखनऊ के लिए रेफ़र किया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। उसमें फिर मुझे यहाँ से एम्बुलेंस में ले गए। फिर 1 दिन तक वहाँ एडमिट नहीं कर पाया। वहाँ बहुत ऑल इंडिया के बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी भर्ती नहीं करवा पाया। फिर दूसरे दिन जब मेरे चाचा ने मुझे भर्ती करवा पाया तो फिर वहाँ अंदर पहले मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया गया। स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद में डॉक्टर की टीम आती देखती। फिर उसके बाद में कम से कम 3 या 4 दिनों के बाद में मुझे बेड मिल पाया। फिर उस पर डॉक्टर लोग, उनकी पूरी टीम देखने आती और 5-6 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि इनकी MRI करवाओ, एक्सरे करवाओ। ये सब एक्सरा सब होके जब रिपोर्ट फाइनल तैयार हुई तब डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर देखने के बाद में कहने लगे कि हम इनका ऑपरेशन करेंगे कल 1:30 बजे दिन में। तो फिर सुबह हुई 1:30 बजे के समथिंग ऑपरेशन की तैयारियाँ उन्होंने की। और फिर जो न्यूरो सर्जन थे वहाँ के डॉक्टर अर्पित सिंह, उन्होंने एक बार मेरी MRI रिपोर्ट देखी और उन्होंने कुछ बातचीत करने के लिए चाचा को या अंकल अपने कैबिन में बुलाया। तो उन्होंने कहा, देखिए हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो चाचा पूछने लगे, ऐसा सर क्यों है? कहना ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इनके जो पैर हैं, इनके पैरों में पावर है। ये अपने पैर जो हैं उठा लेते हैं और उठा के नीचे को रख लेते हैं। पैरों में इनके मूवमेंट है। और ऑपरेशन हम उन लोगों का करते हैं जिनके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं होती है, जिनके पैर बिल्कुल जैसे सुनपन हो जाते हैं या बिल्कुल कोई एहसास नहीं होता है, उन लोगों का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। फिर ऐसे जैसे करके फिर पापा चाचा को समझाया और
फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन नहीं किया, मेरी सर्जरी नहीं हुई और कहा कि इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आप इनको घर ले जाइए और 3 महीने तक इनको बेड रेस्ट करवाइए और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या कंडीशन होती है। फिर मुझे पापा मम्मी सब लोग घर लेके आए और घर पे जो जैसे अंडरटेकर होती हैं, मेरी वाइफ हैं, इन्होंने सब लोगों ने तकलीफ़ बहुत हुई और जो मेरे पीछे जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी उसमें मेरा L1 फ्रैक्चर था। मेरे एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, तो हमारा पीछे का जो L1 पॉट है वो मतलब फ्रैक्चर हुआ था। तो फिर जब वहाँ से घर ले आए, घर ले आने के बाद में यहाँ 3 महीने तक मैंने बेड रेस्ट किया और बेड रेस्ट करने के बाद में पैरों में कुछ मूवमेंट थोड़ी बहुत पैर आने लगी। पहले तो मैं करवट इधर से उधर भी नहीं ले पाता था और बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि पैरों में कोई मतलब पावर ही नहीं है, सेंसेशन ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पावर था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद में फिर 15 दिन हुए। फिर 15 दिनों के बाद में डॉक्टर ने फिर बुलाया, दोबारा गए, फिर एक्सरा हुआ तो मेरा जो L1 फ्रैक्चर था उसमें डॉक्टर साहब ने देखा कि ठीक है, हड्डी तो खैर जुड़ रही है और इनको जो है अभी कम से कम 2 या 2.5 महीने उठने मत देना बिल्कुल बेड से। फिर वहाँ से वही ट्रीटमेंट, दवाई कैल्शियम आयरन की वही चलती रही और 2.5 महीने तक मुझे बिल्कुल बेड से उठने तक नहीं दिया। इतनी हालत कंडीशन ख़राब थी कि मतलब जैसे यूरिन, टॉयलेट, इसका कोई मूवमेंट हमको बिल्कुल नहीं था। ना यूरिन का एहसास होता था, ना टॉयलेट का एहसास होता था। दिल में घबराहट सी हमेशा बनी रहती थी, बहुत बेचैनी सी होती थी, पैरों में झंझनाहट, कंपन वगैरह होते रहते थे, छींटे भी आते थे। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर पैर जो थे हल्के हल्के थोड़ा मूवमेंट होने लगे। मूवमेंट होने के बाद में मैंने एक दिन जावेद भाई का वीडियो देखा। तो जावेद भाई का मैंने वीडियो देखा, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशनल मिला, उससे काफ़ी हमको अच्छी एक सीख मिली। जावेद भाई ने कहा, देखो चलना तो आपको पड़ेगा ही, जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज जो थी वो धीरे धीरे चालू की। लेटे थे तो पैरों की ही एक्सरसाइज कर पाते थे और दूसरी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी, सिर्फ पैरों की ही कर पाते थे। फिर उसके बाद में पैर जो थे मैं अपने अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर को उठाने लगा। जब पैर ऊपर को मेरे उठ जाते थे तो घर वालों की एक नई उम्मीद जागी, उनकी एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने कहा कि हाँ, अब कुछ तो पैरों में पावर है, मोटिवेशनल है इसके। वीडियो बढ़िया नहीं बनी। तो फिर मतलब हल्के हल्के पैर जो थे वो काफ़ी ऊपर को उठने लगे। जब पैर ऊपर को उठने लगे तो मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस आया, भरोसा आया कि हाँ, शायद अब मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर हमने एक बार जावेद भाई से बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, सेंसेशन आ रहा है, एक्टिविटी थोड़ी बहुत आ रही है और आप परेशान ना हुई हो, धीरे धीरे एक्टिविटी आएगी। फिर मैंने साइकिलिंग सर ने कहा
साइकिलिंग हम ली और कैलीपर बनवाए, उनसे प्रैक्टिस की। उठने के लिए मेरी जो वाइफ थी वो हमको हर घंटे में एक बार उठाती थी, फिर बैठाती थी, फिर उठाया फिर बैठाया। हर एक घंटे में उठाना बैठाना उन्होंने सब धीरे धीरे नीचे सिखाया। महीने 1.5-2 महीने के बाद में फिर जब हम आगे की तरफ चलते थे तो मेरे बिल्कुल घुटने लॉक नहीं होते थे। जब मैं आगे तरफ चलता था तो घुटने मेरे बिल्कुल लॉक नहीं होते थे। अगर कोई मुझे छोड़ देता तो मैं गिर पड़ता। फिर एक लोग, मेरी वाइफ हैं, उन्होंने मुझे एक लोग पैर पकड़ के धीरे धीरे हल्का सा 5 इंच 10 इंच पैर एक लोग आगे को बढ़ाते थे और 2 लोगों का सपोर्ट लेके मैं उनके साथ में पैर धीरे आगे को बढ़ाता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। इतनी कंडीशन ख़राब थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ज़िंदगी कैसा इम्तिहान ले रही है। फिर मैंने हार नहीं मानी और मेरी वाइफ जो है उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, कहा हम तुमको ठीक करके ही रहेंगे। उन्होंने एक मन में ठान लिया था कि हम तुमको अपने पैरों पे चलाना ज़रूर सिखाएंगे। फिर धीरे धीरे जावेद भाई ने कहा कि आप रेलिंग अब बना लीजिएगा और फिर रेलिंग हमने बनाई, बांस की एक रेलिंग बनाई, उस पर हमने चलना सीखा और धीरे धीरे 1 पैर 2 पैर, तो पैरों में कभी जलन ऐंठन ये सब होती रहती थी। उसके बाद में मैं कभी कभार जब थकावट आ जाती थी तो एक लोग कुर्सी पीछे से नीचे रख देते थे, उस पर मैं बैठ जाता था और उसके बाद में फिर चलने लगता था। फिर धीरे धीरे जब पैरों में पावर आने लगी तब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेता था और अपने हाथों से रेलिंग को पकड़कर पैर धीरे धीरे आगे को निकालता रहता था। फिर कुछ दिनों बाद देखा कि यूरिन टॉयलेट में कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो उसके बाद फिर कम से कम 3-4 महीने तक कम से कम पहले 15-20 दिनों तक कैथेटर लगा रहा। कैथेटर फिर 20 दिनों के बाद में हटा दिया गया। फिर CIC करते रहे और CIC कम से कम 1 या 1.5 महीने तक हमने CIC की। और फिर जब पैरों में मूवमेंट आने लगी, मसल्स में मजबूती आने लगी, तो फिर मैंने हल्का हल्का प्रेशर लगाना चालू किया, तो अब टॉयलेट पास हो जाती थोड़ी सी और लेटरिन का तो पता नहीं चल पाता था। दवाई पीनी पड़ती थी। दवाई 1 ढक लेते थे शाम को और सुबह तक लेटरिन हो जाती थी। फिर पूरा दिन लेटरिन होती रहती थी। उसके बाद में फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ अपने आप कुछ किया जाए। फिर हमने रेलिंग पे चलना नहीं छोड़ा, रेलिंग पे बराबर कंटिन्यू चलते रहे। 2 महीने के बाद में मैं वॉकर पे आ गया। पैरों में जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ी, ताकत जैसे पैरों में आई, वैसे मैं वॉकर पे आ गया। तब भी मेरे कैलिपर लगे हुए थे। जब वॉकर पे आ गया तो वॉकर से धीरे धीरे चलते थे रोज़ 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को, दोपहर को और 4-5 बार दिन में चलते थे। तो बराबर चलते रहते थे
फिर उसके बाद में मम्मी पापा ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, उनको दिखाएंगे चल के। वो बाबा एक वहाँ हैं और वो झाड़ देते हैं तो लोग सही हो जाते हैं, बिल्कुल गारंटी लेते हैं, वो बाबा हैं। तो मैंने पापा को मना कर दिया। हम कहे पापा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वहाँ पे रीढ़ की, वहाँ से नीचे की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल मतलब चलना फिरना दौड़ना भागना टॉयलेट लेट्रिन ये सब वहाँ के जितने भी पार्ट हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर पापा नहीं माने, फिर पापा वहाँ हमको ले गए। वहाँ उसने 8-10 हज़ार रुपये लिए और एक जड़ी बूटी दी, और वो जड़ी बूटी यहाँ खाने के बाद में कुछ नहीं हुआ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम पे। उसके बाद में फिर पापा कहने लगे चलो किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे चल के। फिर चाचा ने बताया कि देखो लखनऊ से मेडिकल कॉलेज से अच्छा कोई अस्पताल नहीं है और दूसरी जगह दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये ठीक होंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बाकी इनके कोई बीमारी नहीं है, कोई टोना जादू नहीं है, बाकी इनके चोट लगी है, उसी के कारण ये सब है। फिर हम लोगों ने बाहर जाने का बिल्कुल किसी के पास चक्कर अक्कर में हम लोग नहीं पड़ते थे। फिर क्या हुआ, फिर वाकर पे धीरे धीरे चलने लगे और वाकर पे धीरे धीरे चलने के बाद में मैं धीरे धीरे जब पैरों में मूवमेंट आने लगी, फिर मैंने एक दिन क्या किया, मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि आप एक दिन कैलीपर हटा के चलिए, देखते हैं आप चल पाते हैं या नहीं चल पाएंगे। फिर एक दिन सुबह हम कैलीपर मेरी वाइफ ने हटाए और मैंने उनसे कहा कि मेरे सपोर्ट में ही रहना, कि अगर कहीं अगर घुटने लॉक नहीं हुए तो कम से कम आप मुझे पकड़ तो लोगी, सपोर्ट तो रहेगा आपका। तो वो कहने लगी ठीक है हम आपके साथ ही रहेंगे। तो फिर उसके बाद में हमने कैलीपर निकाले तो घुटने जो मेरे थे लॉक हो रहे थे, लेकिन 100 में 70% लॉक हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा अब कैलीपर निकाल के ही क्यों ना चला जाए। फिर कैलीपर निकाल कर हम भाकर से चलने लगे। फिर भाकर से चलने लगे, फिर कम से कम महीना भर तक हम भाकर से चले, 1 महीना पूरे धीरे धीरे भाकर से। सुबह चलते थे, रात को भी चलते थे कभी कभार, और दिन में तो हम 4 बार चलते ही थे, और रात को हम कम से कम एक बार ज़रूर चलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था है तो उजाला में हम चलते थे। फिर उसके बाद पैरों में और थोड़ी पावर आने लगी। जब पैरों में पावर आने लगी, फिर उसके बाद में मुझे यूरिन टॉयलेट इसका सब अनुभव होने लगा। फ़िलहाल ये है कि अभी यूरिन टॉयलेट जो है, यूरिन अभी मेरा कम से कम 70% कंट्रोल में है, 30% अभी नहीं है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो भी जल्दी से कंट्रोल में आ जाएगा। लेट्रिन का भी कंट्रोल आ गया है, जब मुझे लेट्रिन लगती है तो आराम से कर लेता हूँ। फिर मुझे मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागी, फिर हम स्त्री की एक छड़ी ली, फिर मैंने वाकर को छोड़ दिया। फिर मैं छड़ी के सहारे मैं अपने खेतों तक, रोड है मेरे, रोड से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर छड़ी के सहारे मैंने धीरे धीरे चलना चालू किया। सुबह दोपहर शाम को 4 बार दिन में मैं चलता था छड़ी के सहारे, और एक लोगों को अपने साथ में रखता था, ताकि मुझे कोई, अगर हम कहीं गिरना पड़े तो कम से कम मुझे संभाल लेगा। सपोर्ट होना साथ में बहुत ज़रूरी है। फिर मैं छड़ी के सहारे कम से कम 1 महीने तक चला। फिर जैसे पैरों में
पावर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ी और फिर मैं बगैर छड़ी के अब जो इस समय मैं चलता हूँ तो कम से कम 2 या 3 किलोमीटर रोज़ बगैर छड़ी के, बगैर सपोर्ट के अकेले जाता हूँ, अकेले चले आता हूँ। तो ये सब मेरी कहानी है और मैं सभी भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत करें। मेहनत करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक चोट है और जो इससे उभर गया उसने पहाड़ तोड़ दिया। मेहनत जितनी आप करेंगे उतनी सबसे अच्छी है। अगर आप बेड पे हैं, लेटे हुए हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो अपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें ताकि आपकी बॉडी में हलचल बनी रहे। और जो लोग जिनके लोगों के बेड सॉल हुआ है, 10-10, 15-15 साल के चक्कर में पड़े हैं, कह रहे हैं कि कोई इलाज आएगा तब करवाएंगे, तो वो ऐसे ही रहेंगे। अगर कुछ करेंगे नहीं तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और कुछ भाई लोगों को देख रहे हैं कि रिकवर भी हो रहे हैं, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बेड पे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप साइकिलिंग कीजिए और खड़े होना सीखिए। किसी का सपोर्ट लेकर, किसी का सहारा लेकर, घर में कोई माँ है, बहन है, भाई है, दोस्त यार है, किसी न किसी का सहारा लेकर आप पहले खड़े होना सीखिए और फिर उसके बाद में रेलिंग एक बना लीजिएगा और रेलिंग बनाने के बाद में उस पर धीरे धीरे चलिएगा। धीरे धीरे आपका 2 इंच 3 इंच अगर पैर आपको आगे का फूटेगा तो समझ लो आप आज अगर 4 इंच अगर पैर आप आगे को बढ़ा है तो 1 महीने के बाद में हो सकता है 8 इंच हो जाएगा, बढ़ जाएगा पैर। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे रिकवरी पक्का आएगी। और सभी भाई बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें। उसके चक्कर में पड़ेंगे पैसे की बर्बादी होगी, घर बार लोगों के बिक जाते हैं, खेत बाग लोगों के बिक जाते हैं और आखिरी में कुछ नहीं होता है। कंगाल होके बस फिर बैठ जाते हैं घर पर, कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत बड़ी चोट है, इतना आप समझ लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, चोट है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी, वाइफ, किसी का भी सहारा लेकर, उनकी मदद लेके खड़े होना सीखिए और धीरे धीरे अपने आप पैरों में जब रिकवरी आएगी तो आप धीरे धीरे चलने भी लगेंगे। अब ये कोई कहता है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास मम्मी और मेरा कोई नहीं है, तो भाई मैं क्या बताऊं। अगर आप थोड़ा सा अगर विलेज से हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कोई है तो कम से कम घर पड़ोस के यार के जो लोग हैं वो कम से कम अगर किसी एक बंदे को आप कर लेंगे, अगर 200 रुपये अगर आप उसको देंगे तो वो आपके पास कम से कम 7-8 घंटे बैठा रहेगा और आपका सपोर्ट कामकाज भी करता रहेगा। आपको खड़ा करेगा, बिठाएगा, खड़ा करेगा, बिठाएगा। तो ये चीज़ है। और मैं जावेद भाई का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे नंबर पे बात की। मैंने उनसे फ़ोन किया, उन्होंने हमको सिखाया कि आपको चलना है, मेहनत करना है, खड़ा होना है, तभी आपके अंदर मूवमेंट आएगी, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ पाएंगे। जावेद भाई बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने
बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है, मोटिवेशनल किया है और लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की है। हमारे पास जावेद भाई ने फ़ोन किया था कि ये आपकी जो देख रेख होती है बहुत अच्छी होती है और इसीलिए आप इतनी जल्दी से रिकवर हो पाए हैं। और मैं भी जावेद भाई से कहता हूँ कि मेरी वाइफ हैं जो, वो भी मेरी अंडरटेकर हैं, बहुत अच्छी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी वाइफ जो हैं उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया है कि मैं उनकी तारीफ़ करते करते थक जाऊंगा। जितने भी लफ्ज़ कहूँ उनके बारे में वो कम है। तो आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस मेहनत करते रहिए और रिकवरी तो आएगी। जो मेहनत करेगा उसके अंदर रिकवरी तो ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है नहीं आएगी, रिकवरी ज़रूर आएगी। आप मेहनत कीजिए, जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे उनके फिर बेड सॉल्व हो जाता है, फिर साल 2 साल 4 साल 10 साल ऐसे उनका फिर बेड सॉल्व ठीक होने में लग जाता है और कहते हैं ये क्या हो गया मेरे, फिर उसके चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। और जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल था वो L1 था और मेरे L1 स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी हुई थी। खैर मैं अब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं साइकिलिंग भी थोड़ी बहुत चला लेता हूँ और अपना टहल भी आता हूँ, थोड़े मोटे काम है वो भी करके आता हूँ और मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ और मैं खुद अपने सारे काम कर लेता हूँ। अपने हाथ नहा लेता हूँ, अपने हाथ धो लेता हूँ और लेट्रिन बाथरूम सब अपने आप कर लेता हूँ। मुझे अब किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी हमारे अंदर रिकवरी आई है वो मेरी मेहनत की वजह से आई है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को खुश रखिए। खुश रहना भी एक रिकवरी का हिस्सा है। उदास मत होइए, हंसते रहिए, अच्छी वीडियोस देखते रहिए। जावेद भाई के इतनी अच्छी वीडियो बना के डालते हैं, उनकी आप वीडियोस देखिए, उनसे आपको सीख मिलेगी और रिकवरी उनसे मिलेगी। जब वीडियो देखेंगे तो आपका मन मोटिवेशनल होगा, खुश होगा। तब आपको अगर उनको देख के आप अपने अंदर एक जिज्ञासा की किरण जागरूक करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्यों नहीं। हम लोग ऊपर वाले ने अगर जन्म दिया है तो उसको जीना सीखो, ज़िंदगी से लड़ना सीखो। तो सभी भाइयों से यही निवेदन था और हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने घर पर सब लोग सही सलामत ठीक ही होंगे। और फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको हमें कैसे जीतना है, कैसे नहीं जीतना है, और ये सब आप जब खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी रिकवरी आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से भाई बहन कहते हैं मुझे 4 महीना हो गया, 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, रिकवरी नहीं आई। ऐसा नहीं है, रिकवरी आती है और रिकवरी आएगी। जब आप मेहनत करेंगे रिकवरी बिल्कुल आएगी। हाँ ये है कि रिकवरी का कोई एक निश्चित टाइम नहीं है। रिकवरी हो सकता है किसी को 6 महीने के अंदर आ जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, हो सकता है हमसे ज़्यादा टाइम उसको लग जाए और हो सकता है हमसे कम टाइम उसको
लग जाए, तो ये चीज़ है। लेकिन रिकवरी आती ज़रूर है, चाहे उसको 5 साल हो गया हो, चाहे 10 साल हो गया हो। हाँ, ये चीज़ है, रिकवरी जो है 1 या 2 साल तक थोड़ी फास्ट आती है, थोड़ी तेज़ आती है, ये चीज़ है। और उसके बाद में जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी मतलब स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे। और जो जितनी जल्दी आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी रिकवरी आएगी। मतलब जैसे सर आप मेहनत कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप रेलिंग पे चल रहे हैं, तो आप देखिए 2-4 महीना करके देखिए, और फिर आप ये सोचिए कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही है। रिकवरी सबके आती है, XYZ कोई भी हो, सबके आती है। हाँ, इतना है, जिसके ज़्यादा चोट होती है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जैसे सर्वाइकल वाले हुए, या D लेवल वाले हुए, या L वाले हुए, या A या S वाले हुए। तो सर्वाइकल में क्या होता है, सर्वाइकल में जब स्पाइनल कॉर्ड में जब चोट लगती है तो उसमें जो है हाथों की पावर भी चली जाती है, हाथों की पावर चली जाती है, हाथों की जो उंगलियां हैं बिल्कुल मूव नहीं होती हैं। तो वहाँ जो सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं, ऐसा नहीं उनको नहीं आती रिकवरी, उनको भी आती है, वो भी एक्सरसाइज से अपनी रिकवरी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता था, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।